दोस्तों नमस्कार। हम जानते हैं कि भारत विदेशों से जो सबसे बड़ी वस्तु आयात करता है वो है पेट्रोल, डीजल और तेल के अन्य उत्पाद, क्योंकि हमारी घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है और इसका घरेलू उत्पादन उतना नहीं होता है। तो इससे एक तो निर्यात में नुकसान होता है और आयात करने से हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिससे देश को नुकसान होता है। दूसरी चीज़ कि जब हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं यानी डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो इससे जो गैसें निकलती हैं उससे पर्यावरण भी खराब होता है। तो पिछले कई सालों से हमारे देश में ये कोशिश की जा रही है कि जीवाश्म तेल पर निर्भरता कम की जाए और बायोडीजल या बायो ईंधन, जैव ईंधन को विकास को बढ़ावा दिया जाए। और इसी के तहत मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा की नीति बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा नीति 2025 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि कम से कम प्रदेश के हर विकास खंड में एक इस तरह का जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया जाए जो बायोगैस, बायोडीजल, जैव कोयला और अन्य उन्नत जैव ईंधन पर आधारित हो और इससे जो जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम की जाए। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो है आजीविका को बढ़ावा देना, क्योंकि जब नए संयंत्र स्थापित होंगे तो उसमें रोजगार के अवसर भी आएंगे, किसानों को भी काम मिलेगा और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक जो प्रोत्साहन योजना बनाई है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई बुनियादी निवेश करता है BIPA के रूप में तो 200 करोड़ तक बुनियादी ढांचा विकास के लिए जो खर्चा होगा उसका 50% प्रोत्साहन राशि 5 करोड़ तक के लिए उन्हें प्राप्त होगी। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी उसमें सहायता है, क्योंकि जो इसकी सैलरी निकलेगी उससे वो बायो खाद बनेगा और ये बायो खाद बनाने में जो खर्चा आएगा उसके ऊपर भी 50% अनुदान मध्य प्रदेश सरकार देगी। यदि ये कंपनियां अपना पेटेंट दाखिल करती हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कोई उन्हें पंजीयन कराना होता है तो उसकी जो खर्चा होगा उसकी प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाएगी। जो बिजली इसमें खर्चा होगी उस पर 10 साल तक अधिभार नहीं लगेगा और सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी। इसके लिए प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटन करने में उन्हें 10% सरकारी दर पर जो कलेक्टर रेट है उस पर ज़मीन आवंटित की जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोत्साहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नीति में जारी किए गए हैं और इसका नतीजा ये हुआ है कि हाल ही में जो विभिन्न स्थानों पर इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं उनमें बहुत सारी कंपनियों ने एग्रीमेंट किए हैं। इसी के तरह रिलायंस कंपनी द्वारा भी एग्रीमेंट किया गया है और फिलहाल रिलायंस के द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और बालाघाट ऐसे 5 प्लांट बनाए जा रहे हैं और रिलायंस की कोशिश है कि 25-26 तक ये सभी प्लांट काम करने लगे और इन हर प्लांट में लगभग 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसमें जो रॉ मटेरियल उपयोग होगा उसमें जो फसलें कटने के बाद भूसा या डंठल बचता है उनका उपयोग किया जाएगा, गोबर का उपयोग किया जाएगा, जो खाद अपशिष्ट है उसका उपयोग किया जाएगा, जो सीवरेज है उसको ऑक्सीजन रहित टैंक में संशोधित करके उसका उपयोग किया जाएगा
और बैक्टीरिया जैविक पदार्थ को विघटन करने के लिए बायोगैस छोड़ते हैं, तो ऐसे 50 से 60% मीथेन युक्त बायोगैस को 95% मीथेन तक शुद्धिकरण करके उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ भूसा, सोयाबीन का कचरा, नेपियर घास और औद्योगिक कचरे के साथ साथ जो ठोस शहरी कचरा है उसका उपयोग भी खाद बनाने के लिए होगा। जो रिलायंस के कारखाने लग रहे हैं, हर कारखाने में प्रतिदिन 20 टन CNG का उपयोग होगा और इससे जो इसमें कच्चा माल लगेगा वो 20 टन का लगभग 10 गुना कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो रिलायंस कंपनी मध्य प्रदेश में नेपियर घास की खेती का भी प्रयास कर रही है और किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो नेपियर घास की खेती करें। उनने इस संबंध में ई फसल को भी संपर्क किया है कि क्या ई फसल किसानों को मोबिलाइज करके नेपियर घास की खेती करने में मदद कर सकते हैं। और ये जो नेपियर घास है वो 700 रुपये पर टन के हिसाब से वो खरीदेंगे, जो 25 किलोमीटर के दायरे में होगा। जहाँ प्लांट लगा है उसके 25 किलोमीटर के अंदर 700 रुपये कीमत है। और इसमें किसान को केवल नेपियर घास लगाना है, उसकी देखभाल करना है, बाकी कटाई और ढुलाई ये सब काम कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो किसान इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि बायोफ्यूल अब भविष्य का फ्यूल है और हमेशा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो जो ज़मीन जिसकी उर्वरता कम है या जो अभी खेती में उपयोग नहीं आ रही है, जहाँ वो ये सब चीज़ें उगा सकते हैं, तो वो बायोफ्यूल प्लांट में खरीदी जाएंगी और इससे उन्हें अतिरिक्त लाभ हो सकता है। तो क्योंकि नेपियर घास एक ऐसी घास है जिसको हर साल 6-7 बार काटा जा सकता है, केवल जो ठंड जब होती है तब इसकी कटाई थोड़ा कम हो जाती है और बाकी सीजन में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कंपनियां किसानों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना चाहती हैं। किसानों को इसमें आगे आना चाहिए और जिनको और जानकारी चाहिए वो कर्मा सेतु प्लेटफॉर्म पर संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि वो इस आमदनी बढ़ाने की नई स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Don't forget to like and subscribe.